नए सूबों के हवाले से पाकिस्तान में गर्मा गर्म बहस जारी है और वो सूबों वाला मामला आसान है नहीं है। सियासी एतबार से बहुत ही मुश्किल और कठिन फैसला है, लेकिन करने में मज़ायका कोई नहीं है। अगर पॉलिटिकल ओनरशिप हो और अवामी हमायत हो इस काम के लिए तो इस काम को कर गुजरना चाहिए। लेकिन हम आम तौर पर इसके लिए सियासी राय हमवार करने से तो गुरेज करते हैं। 70-75 सालों में हमने कोई बहस ही नहीं की। इंडिया ने 50s में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था और उसके बाद वो सूबे बनाते गए, वहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। वहाँ बाज़ जगहों पे लैंग्वेजेस का इशू आया, तेलुगु वाली जगह पे इशू आया, कोई एक आध और जगह पे इशू आया, लेकिन वो एक इंतज़ामी ढांचे का असूल उन्होंने बना दिया और वो सूबे नए बनाते चले गए। पाकिस्तान में जब किसी से इस्टेब्लिशमेंट की बनी हुई हो तब भी, या किसी के इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चल रही हो तब भी, हम जो बुनियादी फंडामेंटल इशूज़ हैं ना उसको नहीं एड्रेस करने पे तैयार होते। जैसे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि मुकामी हुकूमतों का एक अच्छा निज़ाम हो और जो पैसा वफाक से NFC अवार्ड के ज़रिए सूबों को जाता है वही मुकामी हुकूमतों को भी ट्रांसफ़र और लोकल सतह पर इसकी डिसीजन मेकिंग हो। कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे मरियम की इजारादारी, चौधराहट, तस्वीरें छापने का जो शौक़ है वो पूरा नहीं होगा। मुराद अली शाह को जो 4000 अरब का बजट मिलता है, मरियम नवाज़ को 6000 अरब का साल का बजट मिलता है, वो अगर सूबों के साथ नीचे डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल गवर्नमेंट्स में तकसीम होना शुरू हो जाए तो वो जो सड़क और नाली के ऊपर तस्वीर छपती है चीफ मिनिस्टर की, वो छपनी बंद हो जाएगी। तो यहाँ से मसले की बुनियाद शुरू होती है। लेकिन जो हम हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे बड़ा मसला है। हल हम ये ढूंढ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से कुछ लोग एक स्टेटमेंट दें और पाकिस्तान में नए सूबे बन जाए। नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए, लोगों की, लोग उसको कबूल करें, लोगों के दिलों से आवाज़ आए। तरीक़ाकार उसका क्या होगा कि डिबेट हो, सिविल सोसाइटी डिबेट करे, पार्टीज़ डिबेट करें, अपने मैनिफेस्टोज़ का हिस्सा बनाकर आएँ। इंतखाबी अमल, और वो इंतखाबी अमल नहीं जो फॉर्म 47 वाला हो, एक्चुअल इंतखाबी अमल, और वो जीतें और आएँ और फिर आगे काम चले। उस चीज़ के लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसमें साल 2 साल लगते हैं तो लग जाए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी मसला है और इसको बुनियादी तरीके से ही एड्रेस करना चाहिए। अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे तो उसके बाद में ओनरशिप नहीं होगी उस प्रोसेस को। पंजाब के अंदर अगर 4-6 हिस्सों में पंजाब को बांटना हो, मुल्तान है, बहावलपुर है, किसी और DG खान को कई और 2-4 आपने इलाके ढूंढ के सूबे बनाने हो, आप KP में चले जाएं। KP में आपने अगर मर्दान को अलग करना है, हज़ारा को अलग करना है, या जो फॉर्मल फाटा एरियाज थे उनका कुछ सूबा बनाना है, कोई एक डिबेट तो होनी चाहिए। लोगों से पूछें वो ये चाहते हैं या नहीं चाहते। सूबा सिंध में चले जाएँ, अगर आप कराची, हैदराबाद, सक्खर का नाम लें, क्या वहाँ के अवाम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे अदर देन MQM जो अर्बन सिंध की नुमाइंदगी करती है? तो आप लोगों से पहले राय मांगेंगे तो फिर इस चीज़ को सपोर्ट करके, इसको ताकत और तकवीत देकर इस निज़ाम के लिए कानून साजी करेंगे और आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि उस प्रोसेस को हम शॉर्टकट कर नहीं सकते। करेंगे तो उससे एक इतना बड़ा क्योस क्रिएट कर लेंगे कि बाद में हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट की ही बात करूँ तो कश्मीर की आबादी कितनी है इस वक्त? 45 लाख होगी या 50 लाख से कम ही होगी, 5 मिलियन होगी। 30 लाख है, 30 लाख। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं 30 लाख है जी। तो 30 लाख होगी तो वहाँ रावलाकोट, इतना सा रावलाकोट जिसमें माजरत के साथ हमारी कैपेसिटी इतनी है, तो अगर कैपेसिटी इतनी है कि 30 लाख नहीं संभाले गए तो फिर इसको मैं 2 लाख पे भी ले जाऊँगा तो नहीं संभाले जाएंगे। पहले अपनी तरफ इंटरनली देखना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी टू गवर्न वो एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए बुनियाद एक ही है, वोट की ताकत, वोट से मुंतखब हो। अकाउंटेबल सिस्टम वही है जो वोट से लोगों को मुंतखब भी करता है और वोट से उठा के बाहर भी फेंक देता है। तो उस निज़ाम को हम पहले राइज करें, फिर आगे चलें तो काम सीधा हो जाएगा, नहीं तो कभी सीधा नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने अपने बहुत से जो उस तकरीर के अंदर हिस्से थे उसमें कहा कि निज़ाम तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, ढह चुका है, बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है पूरा सिस्टम। तो लेकिन उसके अंदर चंद एक और बातें भी थी जो बड़ी वजनी बातें थी। उन्होंने कहा कि ये जो सियासतदान है ये तो कर बिजनेसमैन से आ जाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हुए। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, या किसी ना किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज नहीं हो सकती? आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूँ 50% लोग आप लोग ही वहाँ के वजीर आला या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं।
एक बयान का इनका हिस्सा है जो निज़ाम ढह जाने वाला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त वो टारगेट करते हैं कि ये लैपटॉप बांटने से ठीक नहीं होना। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब इस पर अरबों रुपया लगा चुके हैं। वो कहते हैं लैपटॉप बांटने से ठीक नहीं होना, आपको निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। वहाँ उन्होंने एक बात नाम लिए बगैर कही, लेकिन वो इशारा फील्ड मार्शल की तरफ था, जिसमें वो कहते हैं कि ब्लेसिंग है कि आपको एक बंदा मिला हुआ है जो रेड लाइन नहीं क्रॉस करना चाह रहा, आपको तो प्लेट में रख के सारा कुछ दे रहा है। सुनिए वो क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दी है। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें। इस बयान से सियासतदान जो हैं वो ये तासुर ले रहे हैं कि जो मॉडल फरवरी 2024 में क्रिएट किया गया था, उसके खालिक को अब उसका दिल भर गया। वो समझते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकते, नकम्मे नखट्टू हैं ये सारे, कुछ और करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। मलिक अहमद खान एक सेंट्रल फिगर हैं PMLN की सियासत के अंदर, अभी भी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। आज उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट कर दिया है किसी और अंदाज में, लेकिन उसमें इफ़ एंड बट नहीं लगाया उन्होंने। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मोहसिन ने बात की है, सूबों की बात की है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक जेन्युइन पुश आई है। ये बड़ी अच्छी सेहतमंद बात है। इसमें किसी को मुजरिम मत गर्दाने, इस पर बातचीत करना, गवर्नेंस के ऊपर बातचीत करना। सूबों की बात है, शजरे ममनू है, बिल्कुल नहीं, बात करें, देखें।